महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बीते बुधवार यानी 20 तारीख को वोटिंग खत्म हो गई है और अब कई एग्जिट पोल के नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में 4 एग्जिट पोल्स में भाजपा गठबंधन को सत्ता मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। तो इन अनुमानों में कहा गया है कि राज्य में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार हैं। वहीं 2 एग्जिट पोल्स ऐसे भी हैं जिनका अनुमान है कि राज्य में कांग्रेस की लीडरशिप वाले यानी महाविकास अघाड़ी को सत्ता मिल सकती है। दैनिक भास्कर के सर्वे की माने तो राज्य में महायुति को 125 से 140 सीटें ही मिलने के अनुमान है। वहीं महाविकास अघाड़ी को राज्य में 135 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। इन अनुमानों से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में सरकार बदल सकती है। इस तरह दैनिक भास्कर का अनुमान है कि राज्य में एमवीए बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकता है। इसमें अन्य को 20 से 25 सीटें मिलने के भी अनुमान है। इसके अलावा 2 और सर्वे किए गए हैं जिनका कहना है कि महाविकास अघाड़ी सत्ता के करीब जा सकती है। एसएएस के सर्वे में कहा गया कि महाविकास अघाड़ी को 147 से 155 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा राज्य में महायुति को 127 से 135 पर ही ठहरने का अनुमान लगाया जा रहा है। साफ है कि राज्य में महायुति बहुमत से नीचे खिसक सकता है। इसमें अन्य को 10 से 14 सीटें मिलने की बात कही गई है। इस तरह एसएएस के अनुसार राज्य में भाजपा गठबंधन की वापसी होती नहीं दिख रही। वहीं बात कर लें एक और सर्वे यानी इलेक्टोरल सर्वे की, तो इस सर्वे में कहा गया है कि एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार बन सकती है। इस सर्वे में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि महायुति गठबंधन 118 सीटों पर सिमट सकता है। 288 वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। इलेक्टोरल रेस एग्जिट पोल में महाराष्ट्र विधानसभा में महायुति सरकार गिरती नजर आ रही है। हालांकि अंतिम नतीजे ईसीआई यानी भारत निर्वाचन आयोग 23 नवंबर को करने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार महायुति गठबंधन 118 सीटें जीतती नजर आ रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी के खाते में 150 सीटें आ सकती है। अन्य की बात करें तो इनकी झोली में 20 सीटें मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। कैसा रहा था 2019 का महाराष्ट्र चुनाव? 2019 में महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को एक ही फेज में वोटिंग कराई गई थी। वोटिंग परसेंटेज लगभग इस साल की तरह ही रहा। 2019 में ये परसेंटेज 61.4 पर था। गठबंधन में चुनाव लड़ रही बीजेपी ने 105 सीटें और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी। गठबंधन से एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि सीएम के पद को लेकर विवाद हुआ और बीजेपी शिवसेना का 25 साल का गठबंधन टूट गया। वहीं बताते चलें कि कहां-कहां उपचुनाव किए गए हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों करहल, मैनपुरी, सीसामऊ, कानपुर, कटहरी, अंबेडकर नगर, कुंदरकी, मुरादाबाद, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, फूलपुर, प्रयागराज, खैर, अलीगढ़, मंझवा, मिर्जापुर सीट पर उपचुनाव किए गए हैं। पंजाब की 4 सीटों पर भी उपचुनाव हुए हैं। अब 23 तारीख को ही पता चलेगा कि नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं।